वेलकम टू विजडम ऑफ 360 यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। आज हम एक नहायत अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे और वो है औरतों के हैज़ यानी माहवारी के अहकाम, उसकी इब्तिदा, उसके बारे में गलत फहमियाँ और कुरान और हदीस की रोशनी में उसकी हकीकत। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि औरतों को हैज़ क्यों आता है, क्या ये कोई सज़ा है, इसकी इब्तिदा कब और क्यों हुई, और हैज़ की हालत में औरत के साथ क्या सलूक होना चाहिए। इन तमाम सवालात के जवाब हमें कुरान मजीद और अहदीस मुबारका से मिलते हैं। कुरान मजीद की रोशनी में हैज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 222 में इरशाद फरमाते हैं, और लोग आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि वो नापाकी है, लिहाजा हैज़ की हालत में औरतों से अलग रहो और उनके करीब ना जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फिर जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास इस तरीके से जाओ जिसका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। इस आयत से वाज़ह होता है कि हैज़ कोई सज़ा नहीं बल्कि एक तिब्बी हालत है। यहूदियों का रवैया और इस्लाम की तालीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि यहूदियों में ये रवाज था कि जब औरत को हैज़ आता तो वो ना उसके साथ खाते पीते थे और ना ही एक घर में रहते थे। जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हैज़ की हालत में औरत के साथ हर काम जायज़ है सिवाय जमा के। ये इस्लाम की एतदाल पसंद और रहम दिल तालीम है। हैज़ की हकीकत और उसकी इब्तिदा। हैज़ एक ऐसा खून है जो बालिग औरत के रहम से मखसूस अयाम में निकलता है। ये औरत की सेहत और माँ बनने की सलाहियत से जुड़ा होता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हैज़ की इब्तिदा हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से हुई या बनी इसराइल की औरतों से, मगर सही अहदीस से साबित होता है कि हैज़ अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक फितरी निज़ाम है जो आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों के लिए मुकर्रर किया गया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाज़म किया है। हैज़ की मुद्दत आम तौर पर कम से कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन और 10 रातें। अगर इससे कम या ज़्यादा खून आए तो वो हैज़ शुमार नहीं होगा बल्कि इस्तिहाज़ा कहलाएगा। हैज़ के मसाइल और अहकाम। हैज़ की हालत में औरत के लिए नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, रोज़ा रखना जायज़ नहीं, कुरान मजीद की तिलावत जायज़ नहीं, अलबत्ता ज़िक्र, दुआ और दुरूद शरीफ पढ़ सकती है। रमज़ान के जो रोज़े छूट जाएं उनकी कज़ा लाजिम है, नमाज की कज़ा लाजिम नहीं। अगर हैज़ के अयाम औरत की आदत के मुताबिक हो, चाहे खून कम आए तब भी वो हैज़ ही शुमार होगे। हज और हैज़। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हज के सफ़र में हैज़ आ गया तो वो रोने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करो, ये वो चीज़ है जो अल्लाह ने औरतों के लिए मुकर्रर की है। तुम हज के तमाम अमाल करो, सिर्फ तवाफ़ इस वक्त तक ना करना जब तक पाक ना हो जाओ। खुलासा, हैज़ कोई गुनाह या सज़ा नहीं, औरत की फितरत और सेहत का हिस्सा है। इस्लाम ने औरत के एहतराम के साथ साथ इसके वाज़ेह अहकाम बयान किए हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म नाफ़ा अता फरमाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور سبسکرائب کر لیجیے گا میرے اس یوٹیوب چینل کو مزید اور اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔